राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से कैडेटों को साइबर जागरूकता, डिजिटल स्वच्छता और साइबर सुरक्षा कौशल में प्रशिक्षण देने के लिए साइबर डिफेंडर कोर्स की शुरुआत की है। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस पाठ्यक्रम से कैडेट्स कैसे बन रहे हैं साइबर वॉरियर्स, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना खास रिपोर्ट में। दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड स्थित DG-NCC कैंप में इन दिनों कैडेटों के लिए साइबर डिफेंडर कोर्स चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा NII-LIT के सहयोग से चलाए जा रहे इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य साइबर जागरूकता और साइबर सशक्त कैडेट तैयार करना है। NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने शुक्रवार को इस विशेष शिविर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कैडेटों से बातचीत करते हुए साइबर डिफेंडर कोर्स अनुशासित, कुशल और प्रौद्योगिकी सक्षम युवाओं के निर्माण के प्रति NCC की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। उन्होंने भविष्य की साइबर चुनौतियों का सामना करने के साथ साथ सुरक्षित और डिजिटल रूप से सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की बात पर बल दिया। अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित इस कोर्स के माध्यम से साइबर जागरूक और तकनीकी रूप से दक्ष NCC साइबर वॉरियर्स की नई पीढ़ी तैयार की जा रही है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर कैडेट काफी उत्साहित हैं। मैं यहाँ पे साइबर डिफेंस कोर्स के लिए आई हूँ और ये कोर्स 19 जुलाई से 30 जुलाई तक चल रहा है। ये कोर्स DG-NCC डायरेक्टरेट और नीलाइट की कोलैबोरेशन से ऑल इंडिया में चल रहा है। सर, यहाँ पे हमने काली लिनक्स टूल का यूज़ कर सॉफ्टवेयर को कैसे सेफ रखना है वो सीखा। हमने अपने बेसिक सॉफ्टवेयर इंटरनेट को कैसे सेव रखना है ये सीखा। हमने अपने डाटा को कैसे सेव करना है ये सीखा। हमें गवर्नमेंट ने हर बच्चे को अलग अलग लैपटॉप प्रोवाइड किया हुआ है। After the completion of the course, we can be called cyber warriors as we will be spreading awareness regarding the same in our units and in our locality. ये पाठ्यक्रम NCC दिल्ली निदेशालय के अंतर्गत 7 दिल्ली गर्ल्स बटालियन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस पाठ्यक्रम में दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ निदेशालय के 240 कैडेट हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि NCC और NII-LIT के बीच अप्रैल महीने में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली।